हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका जो केंद्रीय चयन परिषद है बिहार का, यानी कि आपकी जो बिहार कांस्टेबल की वैकेंसी है वो आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं, एज आपकी कौन सी तारीख से देखी जाएगी, कौन सी डेट से आपकी एज देखी जाएगी, सिलेबस आपका क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, या फिर जो आपका फिजिकल है वो आपका किस तरीके से लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट की आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का, कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप कुछ डाउट आता है इसके अलावा तो अपनी समस्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वो मैं आपको बाद में उसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। तो और हाँ, ये वेबसाइट ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ ना फेक वेबसाइट बन जाती है जहां पर आप जाकर के अगर फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म तो अप्लाई होने लग जाएगा लेकिन आपकी फीस उसमें पहले ले ली जाएगी, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इस वेबसाइट पे जाकर ही आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई करें, csbc.bis.nic.in, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 14/12/2020, यानी कि 14 दिसंबर 2020 तक आपको अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। और जो आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो है 13 तारीख, यानी कि 13 नवंबर 2020 से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और सिपाही के पदों के लिए आपका मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। अगर मैं वेतनमान की बात करूं यानी सैलरी आपकी कितनी होगी, तो लेवल 3 की आपकी वैकेंसी होती है 21,700 रुपए से लेकर के आपका 69,100 रुपए तक की आपकी सैलरी मिलेगी महीने की। लेकिन स्टार्टिंग में आपका मिलता है ये 30K के लमसम, ठीक है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ रिक्तियों की संख्या आपकी कितनी होगी, तो 8,415 वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं ये आपकी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ जो विज्ञापन संख्या है वो तो ये रही आपकी। और देखो ये आपका मैंने बोला था ना 13 नवंबर 2020 से आपके स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म अप्लाई होने, ठीक है। तो 13 तारीख को लॉग इन करें आप इस पे और अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है। तो चलो भाई, और ये आपके कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो है कांस्टेबल की वैकेंसी ली जाएगी इन सारी की सारी जगहों पर। तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। बाकी मैं आपको बस महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि आपका लिखित परीक्षा का बात करूँ तो लिखित परीक्षा का स्तर जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो आपका 10+2 का एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा 12वीं का जो आपका एग्जाम होता है बिहार बोर्ड का, उसके स्तर का होगा। और प्रश्न आपकी वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कि आपके 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका आपकी 2 प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति आपकी कार्बन प्रति के रूप में होगी, यानी कि आपका ये ना लिखित परीक्षा होगी। कैसी होगी आपकी ये परीक्षा? लिखित रूप में ली जाएगी। अच्छा, लिखित परीक्षा में 30% से हम करने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको मिनिमम 30% तो लेकर ही आने हैं, ठीक है। और बाद में आपकी फिर वो कट ऑफ निकलेगी ही सही, ठीक है। यही सब बातें आपको आगे बताई गई हैं। अब मैं आपको फटाफट से और भी जो आपको जरूरी बातें हैं, यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मैं बताता हूँ। सिपाही पद के लिए आपको दिनांक 1/8/2020 तक कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर लेनी है, ठीक है ना। कितनी तारीख तक? 1/8/2020 तक आपका जो रिजल्ट है यानी कि आपको उत्तीर्ण कर लेना है, आपकी मार्कशीट यहाँ पर आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो, और आपकी जो उम्र है वो भी आपकी 1/8/2020 तक कितनी हो जानी चाहिए? मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पक्ष में कितनी हो जानी चाहिए? तो महिला और पुरुष के लिए कितनी है? 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए। फिर आपका पिछड़ा वर्ग, तो अनारक्षित वर्ग यानी कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। फिर अनारक्षित वर्ग जो है या फिर आपके जो पिछड़ा वर्ग कोटि है उनके लिए 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष। तारीख ध्यान में रखना, 1/8/2020 तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये आपका फिर वही 5-5 साल की यहाँ कहीं छूट होगी आपकी। ये देखो 5 साल की और यहाँ पर छूट मिल गई है 25 से, फिर ये 5 साल की छूट मिल जाएगी आरक्षण कोटि में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। फिलहाल शारीरिक मापदंड की बात करूंगा, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल की बात करते हैं तो आपकी देखो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आपकी न्यूनतम 165 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। अब आओ फटाफट से हम इसके सीने की बात करें। अगर पुरुषों के लिए जो आपकी चेस्ट होती है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, फुलाकर आपकी 86 सेंटीमीटर मिनिमम, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर आपकी जो है छाती फुलाने पर आपकी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपका यही एक क्राइटेरिया है। फिर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 79 सेंटीमीटर है, फिर 84 आपकी फुलाने पे, वही 5 सेंटीमीटर का बीच में गैप होना चाहिए फुलाने पे। और ये सब आपका पुरुषों के लिए ही है, ठीक है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन देखो यहाँ पर महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 48 केजी का होना जरूरी है वजन, ठीक है, 48 किलो का। तो यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया देख लो एक बार। लिखित परीक्षा होगी आपकी, उसके बाद में मैंने पेपर बता दिया कैसा आएगा आपका। 100 प्रश्न 100 अंक आएंगे।
और आपका प्रश्न पत्र देखो 2 घंटे में होगा, वो सारी बातें मैंने बताई दी हैं। ओएमआर शीट पे आपका पेपर होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। पाठ्यक्रम देखो, पाठ्यक्रम ना आपकी नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 219 के टैब के अंतर्गत आपका दिया गया है। एक बार मैं आपको सिलेबस की वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाद में मैं आपको कल या परसों तक आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी पूरे के पूरे सिलेबस की, ठीक है। और फिलहाल जो बाकी आपका 12th लेवल का ही सिलेबस रहेगा, बाकी आप अगर चाहो तो इसमें जाकर के देख लेना एडवर्टीज नंबर 219 में, ठीक है, जाके देख लेना एक बार। चलिए, और अब आते हैं अगर हम यहाँ पर शारीरिक योग्यता दक्षता यानी कि जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम पीटी भी बोलते हैं, उसकी बात करें तो दौड़ के 50 अंक मिलेंगे सभी कोटि पुरुषों के लिए। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट कम से कम, अधिक से अधिक आपको 6 मिनट में ही कवर करना है। अगर आपने 5 मिनट से कम में कर लिया तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। 5 मिनट 20 सेकंड के और 5 मिनट के बीच में अगर आपने इसको कवर कर लिया तो 40 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से आपको फिर ये 30 और 20 अंक मिलते जाएंगे, ठीक है। और 6 मिनट से अधिक जो समय लेंगे उनको तो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आपको कितनी दूरी कवर करनी है, तो आपको 1 किलोमीटर कवर करनी है, और पुरुषों को ये 1.6 है क्योंकि 1 मील लिखा है, ठीक है। 5 मिनट में कवर करनी है, वही 4 मिनट से कम में करेंगे आप तो आपको 50 अंक मिलेंगे, ठीक है। वही आपका फिर ये सारी की सारी बातें हैं। गोला फेंक के 25 अंक होंगे आपके। 16 पाउंड का गोला होगा जिसमें कि न्यूनतम 16 फीट पे आपको ये फेंकना होगा। अगर आप इसे 16 से 17 फीट तक फेंक देते हो तो आपको यहाँ पर 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज्यादा पर फेंकोगे 13, फिर 17, फिर 21, फिर 25, यहाँ पर आप देख लो अच्छे से लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए आपको 16 फीट से 12 पाउंड का गोला फेंकना है 12 फीट पे, ठीक है। तो ये आपका फिर वही है 9 अंक, 13, 17, 21, 25, ये आपको अलग अलग अगर आप जितना फेंकते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको नंबर मिल जाएंगे। ऊंची कूद के 25 नंबर होंगे, यानी कि जो आपकी हाई जंप होती है जिसको इंग्लिश में हाई जंप बोला जाता है, 4 फीट की करनी है पुरुषों के लिए आपकी न्यूनतम ऊंचाई, और फिर 4 फीट से कम जो करेंगे उनको असफल किया जाएगा। बाकी अंकों का जो है आपका क्राइटेरिया ये दिया गया है। महिलाओं के लिए आपको न्यूनतम 3 फीट की जो दूरी है उसको तय करना है, यानी कि हाई जंप आपको कितनी करनी है, 3 फीट की करनी है, ठीक है। और ये आपके लिए और कुछ ज्यादा खास चीजें हैं नहीं। फिर मेधा सूची आपकी शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाएं जो आपकी होंगी, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसके बाद आपका जो रिटर्न में मार्क्स आएंगे सबके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ये देखो वैकेंसीज का ब्रेकअप बताऊं तो जनरल की 3479 हैं, और फिर आपकी अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करूं तो 882 है, फिर 1307 है। ये वैकेंसीज आप एक बार देख लो, इसमें हम क्यों ही समय बर्बाद करें, फटाफट से देख लो आप। ये आपका वैकेंसीज का ब्रेकअप है। एक बार मैं आपको पूरा ब्रेकअप भी दिखा देता हूं, कौन कौन सी जगह है आपका, कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखो भाई, आपकी वैकेंसीज का ब्रेकअप पूरा ये रहा। जिले के हिसाब से पटना में 600 है, नालंदा में 240 है, भोजपुर में 260। तो ये पूरी की पूरी टेबल है। अगर आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर मैं आपको नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्योंकि एक बार देख लेना पूरी की पूरी जो भी लिस्ट है, ठीक है ना। ये हर आपको जिले की जो वैकेंसी है वो दे रखी है, तो एक बार जाकर के आप भी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। अगर आप ना भी ज्वाइन कर पाए, अगर आपके पास टेलीग्राम ना हो तो कोई बात नहीं, एक बार आप इस नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप एक बार खुद से भी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, डाउट आती है, नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहीं पर इस सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।